हेलो दोस्त। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स में सैलरी का रिटर्न भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म नंबर 16 जो हमें हमारे एम्प्लॉयर के पास से मिल जाता है। अगर फॉर्म नंबर 16 कुछ कारण से नहीं आ रहा है, जैसे कुछ सेक्टर जैसे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ फॉर्म नंबर 16 नहीं मिलता है, तो ऐसी केस में हमें हमारा बैंक का स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर हम होम लोन का बेनिफिट ले रहे हैं तो होम लोन का सर्टिफिकेट बैंक से लेना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट पास्ट ईयर में कितना हुआ वो हमारे को डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक से मिल जाते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी में डील की है, सेल परचेस, ऐसे केस में प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स, शेयर ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो हमारे स्टॉक ब्रोकर के पास से एनुअल स्टेटमेंट के साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट का एक्सेल फॉर्मेट भी हमने ले लेना चाहिए या डाउनलोड करके हमें देना चाहिए। अगर हम हाउस रेंट का पेमेंट करते हैं और अगर वो पेमेंट सालाना 1 लाख से ऊपर है तो हमें लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी शेयर करना चाहिए, ताकि हम 80 में उसका बेनिफिट ले सकें। हमने ओल्ड रिजीम अगर सिलेक्ट किया है, वैसे तो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम ये दोनों कैलकुलेट करना चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 16 के अतिरिक्त अगर हमने कुछ LIC का पेमेंट किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ में बच्चों की ट्यूशन फीस का पेमेंट है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हमने शेयर करना चाहिए हमारे ऑफिस के साथ, ताकि हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को में से जो बेनिफिट है आपके हिसाब में वो कैलकुलेट करके उस डिसीजन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें कोई और इनकम है, जैसे सैलरी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, सैलरी के अलावा और कुछ काम करते हैं पार्ट टाइम, उसके बारे में डिटेल्स, और एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से कुछ भी है तो उसके भी डॉक्यूमेंट हमने शेयर करना चाहिए, ताकि हम ITR भरते टाइम पे उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।